आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, लंगर सिंह कॉलेज ने नवप्रेक्षित स्नातक छात्रों के लिए एक इंडक्शन मीट का आयोजन किया है। इसमें 2024-28 बैच का आयोजन प्राणीशास्त्र विभाग और वनस्पति विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसका उद्देश्य छात्रों का स्वागत करना और उसकी आगे की शैक्षणिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनय कुमार IPS पुलिस महानिदेशक साहब बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक रहे। अपने संबोधन में विनय कुमार ने शिक्षा के महत्व और जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने की इसकी भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने छात्रों से अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में समर्पण और दृढ़ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि मुश्किलों पर काबू और किसी के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लगातार प्रयास और अनुशासन बहुत जरूरी है। DGP कुमार ने छात्रों को चुनौती विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि असफलताओं का सामना करने के बावजूद भी अपने प्रयासों में दृढ़ रहना ही सफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने छात्रों की अपने लिए स्पष्ट और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए परिणाम पर बिना अधिक फोकस किए लक्ष्य की ओर अनवरत प्रयास करते रहने की सलाह दी। ये देखिए, जो LS कॉलेज है वो बड़ा ही ऐतिहासिक कॉलेज है और इस क्षेत्र के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में इसका अमूल्य योगदान रहा है। और मैं भी अनडिवाइडेड मुजफ्फरपुर ज़िले का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी वैशाली ज़िले अभी पड़ता है, उसमें हुआ है। तो LS कॉलेज बचपन से ही स्मृति पटल पे एक रहा है कि एक हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एक संस्था है। प्रिंसिपल साहब ने हमें इनवाइट किया कि जो यंग बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में इंडक्ट हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको संबोधित करना है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा अवसर है। यंग बच्चों को संबोधित करने में बहुत ही आनंद होता है कि यही हमारे जो आगे का जो हमारे जो सभ्यता आर्थिक उन्नति का जो रथ है उसके संवाहक यही हैं, यही रनर्स हैं उसके। तो इन लोगों को जब हम अच्छे तरीके से सजाएंगे, संवारेंगे, विकसित करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मौके पर निश्चित रूप से हम लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकाल कर आते हैं और बच्चों को उद्बोधित करके और उनको एक सही राह पे सही प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने में किस तरीके से वो सफल हों, इसके लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताते हैं। और बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी दिखी, रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिखा। और जो विद्यालय महाविद्यालय है उसका भी यही उद्देश्य है कि यहाँ से बच्चे अच्छा करें, समाज में एक अच्छा योगदान दें, देश की उन्नति में अच्छा योगदान दें। आज के युवाओं के लिए क्या कहेंगे? आज के युवा तो हमारे पूरा देश के कर्णधार हैं, इन्हीं पे तो पूरा देश टिका हुआ है। हमारी जितनी भी योजनाएं, जो भी हम प्रगति के आयाम कर रहे हैं ना, 2050 विकसित भारत, तो 2050 में हम लोग तो नहीं रहेंगे, हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे 2050। तो ये आगे का जो भविष्य है, हमारे देश का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यही युवा उस समय पूरा पीक पे रहेंगे। तो इन युवाओं को तैयार करने की जिम्मेवारी हम बुज़ुर्गों की है, जो अपनी सेवा के अंतिम स्कंध पे हैं। उनकी यह जिम्मेवारी है कि इन बच्चों को इस तरीके से विकसित करें कि जो एक गुरुतर दायित्व है देश के विकास की, देश को आगे बढ़ाने की, वो बखूबी से निभा सकें। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़े प्रतिष्ठान है, जो राष्ट्रीय स्तर के चर्चित प्रतिष्ठान है, उसके बच्चे ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक कस्बे का एक छोटा सा कॉलेज है, उसमें पढ़ा हुआ बच्चा भी अपने किसी न किसी क्षेत्र में काफ़ी प्रगाढ़ उपलब्धि हासिल कर सकता है। इसलिए जो भी हमारे विद्यालय हैं, शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी संस्थाएं हैं, उन सभी में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, उनको सही राह पे अग्रसर कराना हम सबों का दायित्व है। और इसमें सभी की भूमिका, आपकी भी भूमिका है, हमारी भी भूमिका है, कॉलेज की भी भूमिका है। जो ब्यूरोक्रेट्स साहब और रीमा श्रीवास्तव जी बॉटनी के विभागाध्यक्षा ज्वाइंट ये व्यवस्था किए, जो सारे बच्चे को आज मोटिवेट और इंस्पायर किया जाए और कॉलेज का रूल रेगुलेशन बताया जाए और उनको करियर, इस कॉलेज के करियर संवारने के लिए क्या क्या और एड ऑन कोर्स चलाया जा रहा। तो उसी पर आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता विनय कुमार साहब, जो खुद अपने IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, वो आए और सब बच्चे को इंस्पायर मोटिवेट किए।
बहुत बच्चे लोगों ने भी अपनी प्रतिभा से इनको परिचित कराया। और कॉलेज का जो 1980 में यहाँ फॉर्म अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, लेकिन पटना साइंस कॉलेज हो गया तो वहीं चले गए। तो ये देख के यहाँ का जो व्यवस्था, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, इन लोगों के सहयोग से, इनके विभाग के सहयोग से, और कॉलेज का जो इको फ्रेंडली ग्रीन एंड क्लीन कैंपस, स्ट्रेस फ्री कैंपस, और बच्चे लोगों के प्रतिभा को देख के बहुत ही खुशी महसूस किए। और हम लोगों को शिक्षक लोगों को भी और छात्रों को भी कहीं भी कोई ढंग की समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित हो या लॉ एंड ऑर्डर को समस्या हो, तो जब इच्छा हो तब पटना आएँ या फ़ोन से भी बात करके। हम चाहेंगे अगली पीढ़ी का बच्चा जो लंगट बाबू जिस सपना लेके इस कॉलेज को स्थापित किए, वो सपना उनका भी साकार हो, और अगली पीढ़ी जो आज का जो ह्यूमन रिसोर्स जिस ढंग का तैयार करने की ज़रूरत है, विश्व को जैसे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसमें ये लंगट सिंह कॉलेज सक्षम हो, कारगर साबित हो, और समाज का विश्वास, अभिभावक का विश्वास, छात्र छात्राओं का विश्वास इस लंगट सिंह कॉलेज पर बना रहे। मैं पुनः विनय कुमार साहब डीजीपी साहब को अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे और बच्चे लोगों को मोटिवेट इंस्पायर किए, इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और कॉलेज के सारे शिक्षक लोगों के सहयोग से कॉलेज का एकेडमिक माहौल भी पुनः आगे बढ़ेगा और बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।